हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूथ कंपटीशन हिस्ट्री बुक्स का पार्ट 2 है, जो कि ऑल एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसका नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट 2 है, जिसे आज हमें कवर करते हैं। किस नवपाषाणिक स्थल से मानव के साथ कुत्ते के कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम, कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। किस नवपाषाणिक स्थल से गर्तवास गड्ढा घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो बुर्जहोम एवं गुफक्राल से प्राप्त हुए हैं। किस नवपाषाणिक स्थल से पशु हड्डी के उपकरण एवं हिरण के सींगों के उपकरण मिले हैं? चिरांद, सारण, बिहार से मिले हैं। दक्षिण भारत में नवपाषाणिक काल में मुख्य स्थल कौन सा था? तो बेल्लारी, कर्नाटक था। किस नवपाषाणिक कालीन पुरा स्थल से राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो संगनकल्लू, बेल्लारी, कर्नाटक से। पिकलीहर, उतनूर से प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत के नवपाषाणिक स्थल से हैं मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कुडक्कल, पिकलीहल, संगनकल्लू, टी नरसीपुर, तेक्कलकोट ग्राम, पय्यमपल्ली, तमिलनाडु, उतनूर आंध्र प्रदेश में है। नवपाषाण काल की प्रमुख देन है स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास है, कृषि का विकास है, कुंभकारी का निर्माण है, आग का सर्वप्रथम प्रयोग है, पहिए का आविष्कार है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया था? तो जौ का किया गया था। बसुली, छेनी, छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति के में पाए गए थे? नवपाषाण काल में पाए गए थे। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक कालिक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। किस नवपाषाणिक स्थल से पसवाड़े का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो महगढ़ा, इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसमें विविध भी हम देख लेते हैं। चित्रित शैलाश्रों में सबसे बड़ी मेखला कौन सी है? तो जौरा भीमबेटका में है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग अधिकांश औजार किससे बने थे? स्फटिक से बने थे। किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत के प्राचीनतम झोपड़ी के स्थल प्राप्त हुए हैं? झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो पैसरा, बिहार से प्राप्त हुए हैं। उच्च पूर्व पाषाण युगीन स्थल जहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रांकन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो पाटणे में से प्राप्त हुआ है। उत्कीर्ण शैल चित्रों को क्या कहा जाता है? पेस्ट्रोस्लिफ कहा जाता है। मध्य पुरा पाषाणिक स्थल शमनापुर का उत्खनन का कार्य किसने किया था? तो V.N. मिश्रा ने किया था। V.N. मिश्रा ने किया था। उच्च पुरा पाषाण काल में किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो मैगडेलियन संस्कृति एवं ब्लेड संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सोन घाटी क्षेत्र से प्राप्त हुई है। मध्य सोन नदी घाटी में प्राचीनतम भूतात्विक जमाव का क्रम है सिंघावल, पटपरा, बागोर एवं खैतौन्ही। प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय क्या है? निरक्षर समाजों का इतिहास है। हस्त कुठार उपकरण किस विधि के उपकरण थे? तो बाइफेशियल विधि के उपकरण थे। पूर्व पाषाणकालीन लोगों का मुख्य धंधा क्या था? शिकार करना था। किस क्षेत्र में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष का क्रम में पाए गए थे? तो बेलन घाटी, जो कि पुरा पाषाण काल में था। मध्य पाषाण काल में विंध्य क्षेत्र था और नवपाषाण काल नर्मदा घाटी से क्रम में पाए गए थे। ग्राउंड स्टोन टूल्स किसका घोतक है? तो कृषि अर्थव्यवस्था का घोतक है। पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र इशामपुर किस राज्य में स्थित है? तो इशामपुर कर्नाटक राज्य में स्थित है। 2001 में भारत के किस स्थान से एक पूरा अश्मीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ है? तो ओदे, केरल से प्राप्त हुआ है। भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? एक अनिंघम को माना जाता है। पाषाणकालीन संस्कृतियों का कालक्रम है
एबी वैली, अनगढ़ भारी भरकम हस्तकुठार हैं। एशुली से काफ़ी छोटा सुडौल हस्तकुठार ऋष युग का है और मोस्तारी से मध्य पाषाण कालीन है। पश्चिमी यूरोप से है। मगधालिनी से उच्च पूर्व पाषाण काल के हैं। प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का क्रम है पैलियोथिक पूर्व पाषाण काल, मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक नवपाषाण काल, कैल्कोलिथिक ताम्रपाषाण काल। अब ये ताम्रपाषाण काल है। ताम्रपाषाण काल को ताम्रपाषाण संस्कृति क्यों कहा जाता है कि पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था को ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जाता है। ताम्रपाषाण संस्कृति की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो कृषि एवं ग्राम्य जीवन पर आधारित थी। ताम्रपाषाण संस्कृति को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कैल्कोलिथिक और चैल्कोलिथिक कल्चर से जाना जाता है। भारत में ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां कहाँ से पाई गई हैं? तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान से, पश्चिमी मध्य प्रदेश से, पश्चिमी महाराष्ट्र से, दक्षिण पूर्वी भारत से प्राप्त हुई हैं। प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति है आयथा आहार संस्कृति 2100 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व है। कायथा संस्कृति 2000 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व है। मालवा संस्कृति 1700 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व है। जोरवे संस्कृति 1400 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व है। राजस्थान के वह प्रागैतिहासिक स्थल जो ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित थे आहाड़, बालाथल, बागौर, उजियाना एवं गिलुंध। आहाड़ ताम्रपाषाणिक स्थल का प्राचीन नाम है ताम्बवंती है। ताम्रपाषाणिक स्थल नौदा टोली की तिथि निर्धारित की गई है 1600 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व के बीच। नौदा टोली का उत्खनन कार्य किस पुरातत्वविद ने किया था? HD सांकलिया ने किया था। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर के दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत कौन से ताम्रपाषाणिक स्थल हैं? नेवासा, दैमाबाद, कोठे, इनामगांव, चंदौली हैं। किस ताम्रपाषाणिक स्थल से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? तो इनामगांव से मिली है। कौन सा ताम्रपाषाणिक स्थल सबसे बड़ा है? तो दैमाबाद है। मध्य पाषाण काल में किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? नागदा से प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? आहाड़ राजस्थान से हुई है। किस ताम्रपाषाणिक स्थल से सबसे ज्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? तो गुनगेरिया मध्य प्रदेश से मिला है। ताम्र निधियां आर्यों की कृतित्व हैं, यह H गोल्डन का कहना है। ताम्र निधियां आर्यों की कृतित्व है, यह कथन H गोल्डन का है। जोरवे ताम्रपाषाण स्थलों का सबसे अच्छा अधिवास विन्यास का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इनामगांव से मिला है। कायथा संस्कृति के अवशेष मध्य प्रदेश में राज्य में पाए गए हैं। ताम्रपाषाणिक संस्कृति कायथा की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी? तो V.S. वाकड़कर ने की थी। ताम्रपाषाणिक स्थल दैमाबाद की निधि है कुत्ता और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी है। ताम्रपाषाणिक पुरास्थल इनाम गांव का उत्खनन कार्य किस पुरातत्वविद ने किया था? M.S. धौलीकर एवं HD सांकलिया ने किया था। मालवा ताम्रपाषाणिक संस्कृति के पुरास्थल हैं महेश्वर, कायथा, एरण, मनोती, नौदा टोली, नारदी, नागदा, चिचली, डगवाना। किस ताम्रपाषाणिक स्थल से सिंचाई हेतु पत्थर निर्मित बांध के साक्ष्य मिले हैं? तो इनाम गांव से मिले हैं। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित है। डोलेमेंस शब्द से क्या तात्पर्य है? गड़े हुए मुर्दों से निर्मित समाधियां हैं। आदिमानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या था? पशुओं का पालना था। होमो सेपियंस जातीय रूप भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को क्या कहते थे? होमिनिड कहते थे। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा था। किस स्थान पर वर्तमान काल में 8000 से 10,000 वर्ष पुराने मानव के अवशेष मिले हैं?
तो बोर्नियो के नियाह गुफा से मिले हैं। प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ था, ग्रोशियन नहीं जुड़ा हुआ था। सर्वप्रथम किस धातु का टीन मिश्रण किया गया था? तो तांबा में किया गया था। वी गार्डन चाइल्ड किस धातु के जनतांत्रिक धातु कहा था? तो लोहा को कहा था। लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण किस काल की विशेषता है? तो मध्य प्लीस्टोसीन की विशेषता है। भारत के किस पुरास्थल से चूल्हे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? बिलासुरग्राम, कुर्नूल, आंध्र प्रदेश से मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थल से सबसे बड़ा अर्धचंद्राकार पूजा ग्रह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो सिरकप से मिला है। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? मचान, कंदरा, झोपड़ी में रहता था। पुरातत्व के स्तर विन्यास पद्धति किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती थी? भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को की जाती थी। ताम्र संचय किससे संबंधित है? काले और लाल मृद भांड से संबंधित है। किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो लेखिया शिलाश्रय से प्राप्त हुए हैं। भारतीय इतिहास के अध्ययन में सर्वाधिक पुरातत्व स्रोत है पुरातात्विक स्रोत है। दक्षिण भारत में महापाषाणिक समाधियां किस काल की मानी जाती हैं? तो लौह काल की मानी जाती हैं। भारतीय महापाषाण संस्कृति को क्या कहा? भारतीय महापाषाण संस्कृति की क्या विशेषता है? तो लोहे के औजार और उपकरण, घोड़े, सार्कोफेगी, डोलेमन हैं। लंबवत पुरातत्व उत्खनन के द्वारा किस संस्कृति के विशेष में क्या ज्ञात किया जाता है? तो संस्कृति के काल मापन के संस्कृति का विषय को ज्ञात किया जाता है। गंगा घाटी में चावल का उत्पादन का लगभग प्रारंभ हुआ था? तो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से हुआ था। नवपाषाणिक पुरास्थल गुफाक्राल कहाँ स्थित है? तो गुफाक्राल स्वात घाटी में स्थित है। हस्तिनापुर के सांस्कृतिक क्रम है OCP काल ताम्रपाषाण काल का है, PGW काल लौह काल का है, NBP मृदभांड काल 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का है, कुषाण काल प्रथम शताब्दी का है। ये प्रागैतिहासिक एवं ताम्रपाषाणिक प्राप्त साक्ष्य हैं और स्थल एवं उसका काल है। ताम्रपाषाण काल रंगपुर से, ताम्रपाषाण काल इनाम गांव से, पुरापाषाण काल सोहन से, पुरापाषाण अतपरक्कम से, मध्यपाषाण काल चौपानी मांडो से, मध्यपाषाण सराय नाहर राय से, उच्च पूर्वपाषाण पटने से, नवपाषाण काल बुर्जहोम से, पूर्व हड़प्पा कुल्ली से, महापाषाण आदि चेन्नलूर से। काल संस्कृति क्या है इसका कि निम्न पुरापाषाण सोन संस्कृति, मध्य पुरापाषाण काल निवासा संस्कृति, उच्च पुरापाषाण बागोर संस्कृति, नवपाषाण काल कोल्डिवा संस्कृति। फिर इसका काल है प्राप्त साक्ष्य हैं। पुरापाषाण काल से चिप्पड़ पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। उच्च पुरापाषाण काल से शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल से घिसे पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण काल नदी तट अधिवास प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल से शैलाश्रय अधिवास प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल से गर्त अधिवास प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाण काल से कच्चे एवं पक्के मकान प्राप्त हुए हैं। अब इसका है काल प्राप्त मृदभांड। हड़प्पा युग PGW चित्रित धूसर मृदभांड, पूर्वकालिक ऐतिहासिक काले एवं लाल मृदभांड है। मौर्य युग में NBPW उत्तरी काले पालिश वाले मृदभांड है। गुप्त युग में RPW लाल पालिश वाले मृदभांड हैं। फिर यहाँ स्थल देखिए और कहाँ से प्राप्त साक्ष्य हैं। शैपाई से गैरिक मृदभांड परंपरा है। महुरझारी से महास्म समाधि है और वीरभानपुर से लघुपाषाण उपकरण है। उज्जैन से गैरिक मृदभांड परंपरा है। कायथा से ताम्रनिधि है। उतनूर से राख का टीला है। मथुरा से आयाकपट्ट है। कन्हेरी से एकादश मुख बोधिसत्व है। सांची से प्रस्तर धातु मंजूषाएं हैं। ब्रह्मगिर से महापाषाण उपकरण है। कुपगल से राख वाले टीले हैं।
आदित्यनूर से कलश समाधान है। बुर्ज होम से गर्त निवास है। स्थल इसके देखिए कि बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है, लोटेश्वर गुजरात में है, पैसरा बिहार में है, सराय नाहर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। और इसके स्थल हैं सुहागी घाट SCL कार्लाइल द्वारा खोजा गया, उत्खनन कार्य किया गया था। भीमबेटका VS वाकड़कर के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया था। प्रमुख मृदभांड एवं संस्कृतियाँ हैं। सर्वप्रथम किस पुरातत्ववेत्ता ने मृदभांडों के महत्व का आकलन किया था? तो फिल्डर्स पेट्री ने किया था। मृदभांडों का महत्व इतिहास एवं संस्कृति के अन्य स्रोतों के समान मृदभांड एक उपयोगी स्रोत है। मृदभांडों का अध्ययन एवं परीक्षण करके हम काल विशेष, स्थल विशेष, संस्कृति की विविध पक्षों को उद्घाटित कर सकते हैं। इनके आधार पर कुछ गूढ़ पहेलियों को सुलझाने में सहायता मिलती है जो अन्य स्रोतों के माध्यम से ज्ञात नहीं हो पाते हैं। इनके विश्लेषण से उत्खनित स्तर की तिथि निश्चित करने में सहायता मिलती है। आज के लिए इतना ही है। कल इसका 3rd पार्ट हम लेके आते हैं। इसको आप कंप्लीट बार बार रिवीजन करिए तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, जो कि ऑल एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच।